हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है पार्थिव शिवलिंग। श्रावण महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। शिव का पार्थिव लिंग बनाने और पूजा करने का बहुत महत्व है। तो मेरा विषय है पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएगा, कैसे उनकी पूजा होती है और पार्थिव लिंग की पूजा करने से जीवन में हमें क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले शिव पुराण में इन सारी चीजों का उल्लेख है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग से जीवन में अखंड शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। तो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है? तो नदी या झरने में से हम लोग मिट्टी लाते हैं, उसमें गंगा जल, गाय का कच्चा दूध और थोड़ा गोबर बना के हम जैसे भगवान मंदिर में शिवलिंग देखते हैं, ऐसे शिवलिंग की पूजा होती है। और जो पार्थिव शिवलिंग है वो हरतालिका बीज, श्रावण महीना, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन उनकी पूजा का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो जो हम लोग लिंग बनाते हैं तो वो लिंग 8 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए। और जब हम लोग मिट्टी से कैसे बनाया जाता है, तो जो मिट्टी से बनाते हैं तो 8 इंच से बड़ा लिंग नहीं बनाना चाहिए। और जो लोग मिट्टी हम लोग भगवान का लिंग बनाने के लिए लेते हैं, उनसे आधी मिट्टी का उपयोग हमें जो भगवान का नाग होता है वो बनाने के लिए करने चाहिए। तो जैसे मिट्टी का ऐसे अच्छी तरह से हमने शिवलिंग बना लिया, तो फिर 2 लविंग ले लीजिए और जो सर्प होता है तो 2 लविंग उनकी आजू बाजू लगा दीजिए। तो उनसे क्या होता है, नाग भगवान की आंखें बन जाती है। फिर आप दुर्वा लीजिए, या 5 पंखड़ी वाला लीजिए या 3 पंख वाला लीजिए। फिर वो उसको आगे लगा देने से ऐसे जैसे नाग की फण हो जाती है, ऐसे फण बन जाती है। फिर जो भगवान का लिंग होता है उसे हम लोग उसमें त्रिपुर का चित्र लगा सकते हैं। नाग है उसके पीछे का भाग होता है, उसमें हम लोग स्वस्तिक लगा सकते हैं। फिर लिंग ऊपर हम लोग सारी दाल का यूज कर सकते हैं, जैसे मगल है, चने की दाल है, चोखा है। ये चीजों का उपयोग करके हम लोग जो पार्थिव शिवलिंग है उस पर अच्छी तरह से अलंकार उस पर अच्छी तरह से हम लोग अलंकार भी लगा सकते हैं। फिर अब क्या करना चाहिए? पार्थिव लिंग तो हमारा बन गया। तो सबसे पहले हम लोग जो पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह का मंत्र बोलना चाहिए और पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। फिर जाके हम लोग पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। इन सारी पूजा हो गई। फिर हम कच्चे दूध से जो पार्थिव लिंग बना है उसे हम लोग अभिषेक करेंगे, पानी से अभिषेक करेंगे। फिर बिलीपत्र, चंदन, भस्म, फल, फ्रूट, अगरबत्ती जला सकते हैं और प्रसाद का निवेद्य भी रख सकते हैं। ऐसे करके हम लोग पार्थिव लिंग की षोडोपचार पूजन करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप पार्थिव लिंग को जो कोई चीज चढ़ाते हैं तो उसे हम लोग खुद ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे आपने प्रसाद चढ़ाया तो वो भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूजन समाप्त होने के बाद इन सारी चीजों को हमें विसर्जित कर देना है। उनमें से कोई भी चीज हम प्रसाद के रूप में भी नहीं ले सकते हैं। तो पार्थिव लिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो वहां बैठ के हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। पार्थिव लिंग के आगे हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और रामायण की कथा भी हम लोग वहाँ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति रोगी है तो वो व्यक्ति वहाँ पार्थिव लिंग बना के उनके सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकता है। और जिन कपल को संतान नहीं है तो उसको पार्थिव लिंग बना के ओम नमः शिवाय का मंत्र करना चाहिए, तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। पार्थिव लिंग की पूजन करने से हमें जैसे करोड़ों यज्ञ करते हैं, ऐसे बहुत बड़ा हमको फल की प्राप्ति होती है। हमारे सारे अपराधों का नाश होता जाता है और पार्थिव लिंग की पूजन करने से भगवान खुद हमारे ऋणी बन जाते हैं। राम भगवान ने भी जैसे लंका पर उसको विजय प्राप्त करनी थी, तब राम भगवान ने पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा की थी। इस तरह से शनिदेव को भी सूर्य से ज्यादा शक्ति चाहिए, तो शनिदेव ने भी सूर्य से ज्यादा शक्ति पाने के लिए भी शनिदेव ने भी
पार्थिव लिंग की पूजा की थी और शक्ति प्राप्त की थी। तो पार्थिव लिंग की पूजा करने से हमारे जीवन की आदि व्याधि दूर हो जाती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाते हैं, हमें जीवन में शिवलोक की प्राप्ति होती है। और जब हमें सारी पूजा कर लेते हैं तो फिर जो शिवलिंग बनाया हुआ है उसे हमें कहीं जगह पे जल में विसर्जित करना है, नदी या झरने में उसे विसर्जित करना है। हम पूरा श्रावण मास जो शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो हमें हर रोज नया पार्थिव लिंग बनाना चाहिए। अगले दिन जो बनाते हैं पूजा करने के बाद उसे विसर्जित करना पड़ता है और दूसरे दिन फिर से नया पार्थिव लिंग बनाना पड़ता है। इस तरह से हम लोग पार्थिव लिंग बना के उसकी पूजा कर सकते हैं। थैंक यू।